ऑलराइट, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे 7 ऑफ दिस लर्निंग सीरीज जहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से ट्रेडिंग सीख रहे हैं। एंड आज है इसका डे 7, ठीक है। और आज हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि ना किसी मार्केट में आपको कभी दिखेगी, ना किसी ने इसके ऊपर वीडियो बनाया होगा, और ना ही ये कोई भी एक प्रॉपर वेल नोन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये कोई स्ट्रैटेजी मैंने कहीं से उठाई नहीं, ये मेरी एक खुद की एक स्ट्रैटेजी है। और आज का टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ को डायरेक्ट हम सीखेंगे, और ये चीज़ चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट हो रही है एक बार हम इसको भी प्रैक्टिकली देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्ट्रैटेजी का कोई पर्सनल ओनर नहीं है कि ये आईसीटी की स्ट्रैटेजी है या कोई एसएमसी की स्ट्रैटेजी है। ये मेरी खुद की डेवलप्ड स्ट्रैटेजी है। मैंने मार्केट में एक चीज़ पैटर्न ऑब्जर्व किया है, जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के तरीके यूज़ करता हूँ, और उस स्ट्रैटेजी को मैंने खुद का नाम दे रखा है फिब स्वीप स्ट्रैटेजी। ठीक है। ये काम किस तरीके से करती है, इसका कंसेप्ट क्या है, आज के लेक्चर में हम यही चीज़ सीखेंगे। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो, या आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो, या फॉरेक्स पेयर ट्रेड करते हो, आप कुछ भी ट्रेड करो, ये स्ट्रैटेजी आपको 100% काम करती हुई दिखेगी, और इसके बेसिस पे आप ट्रेड भी ले सकते हो। ठीक है। मैंने अभी अब तक की वीडियो में कोई भी स्ट्रैटेजी जैसी बात नहीं करी है, पर ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको काम करती हुई दिखेगी। और हाँ, आप इसके बेसिस पे ट्रेड भी ले सकते हो, बाकी और सारे कॉन्फ्लुएंस को लगा के, जैसे कि बायस क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद। ठीक है। तो जंपिंग इनटू द टुडेस लेक्चर गाइस, आज की हमारा लेक्चर होने वाला है बेस्ड ऑन माय पर्सनल स्ट्रैटेजी, दैट इज फिब स्वीप स्ट्रैटेजी। एंड आई एम पर्सनली द ओनर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। ये कहीं भी डेवलप्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं आपको कोई रेडीमेड स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ। ये मेरी खुद की अपनी वेल रिसर्च स्ट्रैटेजी, और मैं इसको इंडियन मार्केट में यूज़ करता था। आई यूज़ इट इन गोल्ड, आई यूज़ इट इन एवरी पेयर दैट यू कैन इमेजिन ऑफ, जहाँ पे मैंने बीटीसी में ट्रेड किया हुआ है, मैंने फॉरेक्स के पेयर्स में ट्रेड किया हुआ है। और ये स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया काम करती है, इतनी बढ़िया काम करती है कि मज़ा आ जाता है। ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि भाई ये फिफ्थ स्वीप स्ट्रैटेजी क्या होती है। अर्पित भाई, हमको भी एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो जंपिंग टू द स्क्रीन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। ठीक है। तो सबसे पहले फिब स्वीप स्ट्रैटेजी, जैसे इसका नाम है फिब, फिबोनाची। यहाँ पे जो हमारा फिब है, उसका यहाँ पे मतलब क्या है, फिबोनाची। ठीक है। यहाँ पे हम फिबोनाची यूज़ करेंगे। अगर आपको फिबोनाची ना बताओ तो फिब रिट्रेसमेंट करके एक टूल होता है, हम इसका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और स्वीप का मतलब आपको मैंने बता दिया है, जो कि होती है लिक्विडिटी स्वीप्स, जो कि होती है स्विंग हाई पे स्विंग लो पे। लिक्विडिटी कहाँ होती है, स्विंग हाई पे स्विंग लो पे। फिब का मतलब क्या हुआ, फिबोनाची। तो हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप्स को यूज़ करेंगे। इन दोनों को यूज़ करके हम एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप करी है, जिसको हम लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है क्या, और ये किस तरीके से यूज़फुल है। सबसे पहले हमें क्या समझना है, जैसे कि मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है। मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में चल रहा था। हमको क्या समझना है यहाँ पे, कि जैसे मान लो मार्केट क्या करता है, इस लो को स्वीप करता है। ठीक है। मान लो अब मार्केट में आपको इस तरीके से चीज़ें समझनी है कि मार्केट में कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि मार्केट को यहाँ से पंप किया जाए। अब काफ़ी सेलिंग हो गई, अब यहाँ से बाइंग मार्केट में आनी है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, कि अगर मार्केट हमें पोटेंशियल दिखाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप्स को देखेंगे कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया। उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है, इस हाई हाई को टारगेट कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेवल से इस लेवल तक पे एक फिब का लेवल निकालेंगे, जो कि यहाँ कहीं पे आएगा, और यहाँ से हम एक ट्रेड उठाएंगे अप साइड के लिए। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ अर्पित भाई, तो स्ट्रैटेजी देखो सिंपल सी ये है कि अगर मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, मार्केट जैसे मान लो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि मार्केट में हमें दिखता है कि प्राइस में काफ़ी सेलिंग आ चुकी है, प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से ट्राई कर रहा है रिवर्सल देने का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फिबोनाची यूज़ करेंगे, और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक हम फिबोनाची लगाएंगे, और यहाँ पे हम ये वाली रेंज निकालेंगे। कौन सी रेंज निकालेंगे, सबसे अच्छा लेवल जो हमारा काम करेगा वो होगा हमारा 0.618 से लेके 0.786 का लेवल। ठीक है। ये लेवल ही एक ऐसा की लेवल होगा जो मार्केट को यहाँ से रिवर्सल का ट्राई देगा। ठीक है। जैसे मार्केट इसको हिट करेगा, यहाँ पे रिवर्सल आएगा। और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कि जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा होगा तो बाकी लोग डाउन ट्रेंड को सोच के यहाँ पे सेलिंग कर रहे होंगे, और यहीं पे ही मार्केट अपने बाइंग के ऑर्डर फिल करता है और प्राइस को अगेन पंप करता है। ठीक है। ये हो गई हमारी सेलिंग के साइड पे स्ट्रैटेजी। अब हम समझते हैं कि यही सेम चीज़ बाइंग में कैसे काम करेगी। तो बाइंग में कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करती है, बाइंग में क्या होता है, जैसे मान लो प्राइस हमारी अप ट्रेंड में चल रही थी। ठीक है। प्राइस हमारी अप ट्रेंड में चल रही थी।
अब मार्केट मेकर ने डिसाइड किया कि प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी है, अब हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। तो मार्केट ने मान लो यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब बाकी लोग के बाइस यहाँ पे अभी लॉन्ग साइड की हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, सबका व्यू भी बाय बाय का ही है। तो जब भी मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा, जब भी मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा, ठीक है, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये जो एक पुश आया है, ये मार्केट में रिट्रेसमेंट है, अब मार्केट एक नया हाई लगाने जा रहा है, सब अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेंगे। सेम चीज़ सेलिंग में होगी, जैसे ही मार्केट लो क्रॉस करेगा दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट में जैसे ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट आना चालू होगा, सब यहाँ पे सेलिंग करेंगे और सबके स्टॉप लॉस लग जाएंगे कि मार्केट अब इस हाई को तो क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और यहीं से मार्केट रिवर्सल देगा। और सेम चीज़ बाइंग में होगी कि जब मार्केट में यहाँ से कंटिन्यू रिट्रेसमेंट होगा, सब लोग यहाँ पे इस मूव में बाय करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे कि मार्केट तो अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बट मार्केट क्या करेगा, यहीं से ही घूमेगा एक अच्छे से अपने ऑर्डर्स को फिल करके, और वो ऑर्डर का लेवल क्या होगा, सेम इस रिट्रेसमेंट का हम देखेंगे 0.618 से 0.786 का लेवल, जो कि कुछ हमारा ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस क्या करेगी, प्राइस यहाँ पे टैप करेगी और यहाँ से प्राइस क्या करेगी, रिवर्स करेगी। क्या करेगी, यहाँ से रिवर्स करेगी, इसको टैप करेगी, इसको रिवर्स करेगी। ये है हमारी सिंपल सी मेरी स्ट्रैटेजी, जो कि है फिबोनाची स्वीप स्ट्रैटेजी। और इसको अभी कैसे यूज़ करना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा, और हम ये किस तरीके से आगे और देखेंगे, इसको हम समझते जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले भाई हम स्ट्रैटेजी समझ गए, हमें इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर प्राइस कंटिन्यू सेलिंग में गिर रही है, हमें यहाँ पे समझ में आता है कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्सल दिखाना चाहती है, हम यहाँ से फिब फिब का लेवल यूज़ करेंगे 0.618 से 0.786 के हम रेंज यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जब प्राइस टैप करेंगे हम बाई साइड की एंट्री बनाएंगे, जबकि यहाँ पे बाकी लोग यहाँ पे सेलिंग की एंट्री बना रहे होंगे, और यहाँ से हम प्राइस को रिवर्सल होता हुआ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस ऐसे ऐसे मूव कर रहे होगी, ठीक है, जैसे मान लो प्राइस अब यहाँ पे थी, एक मिनट में आपको दो तीन चीज़ और क्लियर करता हूँ, फटाक से इसको हम चार्ट पे समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लो प्राइस यहाँ पे टैप करती है, दोबारा ऊपर जाती है, ठीक है, तो हम इस लेवल से इस लेवल तक दोबारा एक फिब का लेवल निकालेंगे, जो कि ये वाला आएगा। अब अगला जो हमारा बाइंग का लेवल होगा मार्केट में, वो ये होगा। मार्केट अब इसको टैप करेगा और प्राइस यहाँ से रिवर्सल देगी। कहाँ से रिवर्सल देगी, यहाँ से रिवर्सल देगी। इस तरीके से मार्केट यहाँ टैप करेगी, फिर से रिवर्सल देगी। समझ रहे हो, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। जैसे मान लो मार्केट ने अपने लेवल को रिस्पेक्ट किया, ठीक है, मार्केट ने अपने लेवल को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे ऑर्डर फिल किए, दोबारा जो हमारा लेवल निकलेगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। अब मार्केट अगर यहाँ पे टैप करती है, तो यहाँ पे दोबारा ये ऑर्डर को फिल करेगी और प्राइस यहाँ से डंप हो जाएगी, ठीक है। ये है हमारी स्ट्रैटेजी, जो कि हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे रखा है फिब स्वीप स्ट्रैटेजी। ये हमारे लिक्विडिटी स्वीप्स के ऊपर बेस्ड होती है। डायरेक्ट हम इंस्टीट्यूशनल लेवल की एंट्रियाँ यहाँ से पकड़ते हैं, इंस्टीट्यूशन जहाँ बैठता है हम एग्जैक्टली वहीं बैठते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमने चार्ट पे समझ ली, थ्योरी सबको क्लियर है। जैसे मार्केट में हम लिक्विडिटी स्वीप होगा, लो पे मार्केट ने हमारा लिक्विडिटी को स्वीप किया, दोबारा प्राइस को पुश किया, तो हम यहाँ पे 0.618 से 0.786 के हम रेंज मार्क करेंगे। यहाँ से प्राइस जब यहाँ पे टैप करेंगे, हम यहाँ पे लॉन्ग का सोचेंगे, ना कि शॉर्ट का। और प्राइस जैसे यहाँ से रिवर्स करती है, दोबारा प्राइस जब हिट करेगी, तो हमारा ये लेवल वैलिड हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, ऐसे 618 हमारा आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा, प्राइस उसी को फिल करते करते आगे चलती चली जाएगी। सेम हमारा बाइंग में होगा, जैसे हमें दिखता है कि प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, दोबारा मार्केट हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, यहीं कहीं से फॉल कर सकता है, प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे हिट करेगी, यहाँ से फॉल करेगी, दोबारा यहाँ पे लेवल बनाएगी, दोबारा हिट करेगी, दोबारा फॉल करेगी। और ये फिब का जो लेवल है हमारा 0.618 से 0.786 की रेंज, इतने एक्यूरेट काम करते हैं, इतने एक्यूरेट काम करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये चीज़ सच में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी हमें रियल में काम करती हुई दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यस गाइस काम करती है, और ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे चार्ट में देखते हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, जैसे यहाँ पे कुछ हमें, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चार्ट हमें ज़्यादा सही दिखेगा। जैसे हम यहाँ पे ये चीज़ को देखते हैं, प्राइस ने क्या किया, आप देखोगे यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में चल रहा था, कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा था, कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा था, प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। प्राइस ने क्या किया,
लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये प्राइस ने यहाँ पे, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, ठीक है। पर प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, मतलब हमें कंफर्मेशन आ गया कि प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मतलब कि अब प्राइस में क्या है, सेलिंग के रिवर्सल आने के चांसेस हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता चल गई, हमने यहाँ पे देखा कि ये लो हमारा ब्रेक हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने इस सेलिंग भी दे दी है। तो अब प्राइस दोबारा क्या करेगी, जैसे मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने अच्छा सा ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद प्राइस ऊपर जा रही है, तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई अब मार्केट यहाँ से आया था, रिट्रेसमेंट कर रहा है, अब दोबारा मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने वाला है, और लोग यहाँ पे बाइंग में बैठ जाएंगे, और सेम मार्केट यहीं से रिवर्सल करके सेलिंग में गिर जाएगा। यही सेम चीज़ हमने ऊपर समझी अभी, यही सेम चीज़ हमने ऊपर समझी अभी यहाँ पे, कि मार्केट क्या करेगा, ऊपर कंटिन्यू जा रहा होगा, प्राइस जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, लो ब्रेक करेगा, दोबारा रिट्रेसमेंट आएगा, लोग यहाँ पे बाइंग में बैठेंगे, पर मार्केट यहीं से ऑर्डर फिल करेगा, दोबारा सेलिंग में जाएगा, फिर दोबारा ऑर्डर फिल करेगा, दोबारा सेलिंग में जाएगा। यही चीज़ क्या हमें यहाँ पे चार्ट में प्रैक्टिकल होते हुए दिख रही है, क्या यहाँ पे होते हुए दिख रही है, आप देखोगे ये लो था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। बहुत बहुत सारे लोग यहाँ पे जब मार्केट डाउन जा रहा होगा तो यहाँ पे बाइंग करे होंगे, यहाँ पे बाइंग करे होंगे, यहाँ पे बाइंग करे होंगे, जब प्राइस ऊपर जाने लग गई तब भी बाइंग करे होंगे, कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, दोबारा ऊपर जाएगा। बट क्या मार्केट दोबारा ऊपर गया? नहीं गया, मार्केट ने क्या किया, फॉल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं लेवल, कि भाई ये हमारा हाई था, ये हमारा लो था, ठीक है। कहाँ है हमारा हाई? ये हमारा हाई था और ये हमारा कैंडल का लो है, ठीक है। क्या प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेस किया? बिल्कुल किया। अर्पित भाई आपने जो कंसेप्ट बताया क्या हमें लाइव होता हुआ दिख रहा है? अर्पित भाई आपने कंसेप्ट में क्या समझाया, कि प्राइस ऊपर जा रही होती है, यहाँ पे लो ब्रेक करेगी, लोग यहाँ पे जैसे प्राइस दोबारा रिट्रेस करेगी, यहाँ पे लोग बाइंग 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 करेंगे, प्राइस यहाँ पे ऑर्डर फिल करेगी, सेलिंग की तरफ फॉल करेगी, सेलिंग की तरफ फॉल करेगी कि नहीं करेगी। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या देखोगे? अभी मैं कोई पर्टिकुलर डे में नहीं गया, मैं कोई पर्टिकुलर मैंने चार्ट नहीं खंगाला। अभी ये कौन से दिन का चार्ट है? 11 फरवरी का चार्ट है, 14 फरवरी की वीडियो बन रही है, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे इस ये जो यहाँ पे लो था, ये जो लो था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, हमको समझ में आ गया, प्राइस में कॉन्फ्लुएंस दे दिया कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्सल देने वाली है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह लो, या कैसो कह लो कि यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया हाइस का, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हाई था, ठीक है, यहाँ पे ये हाई था, इस हाई का मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप जिसको ना पता हो तो एक बार पुराने लेक्चर देखो। प्राइस ने क्या किया, इस हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया। अब हमें समझ में आ गया कि प्राइस ने जब यहाँ पे हाई को स्वीप करती है मतलब प्राइस चांस रखेगा, कम ऑन गाइस, प्राइस ने अगर यहाँ पे हाई को स्वीप किया मतलब प्राइस क्या पोटेंशियल रखेगा यहाँ से रिवर्सल लाने का। ये हमने चीज़ सीखी है, पुराने लेक्चर्स के अंदर सीखी है, बिल्कुल सीखी है। तो प्राइस अगर यहाँ से हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ से रिवर्सल लाने के चांसेस होंगे, बिल्कुल होंगे, प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकती है। और वही हमें देखना है कि प्राइस यहाँ पे जब रिवर्सल कर रही है, यहाँ पे लो भी हमारा ब्रेक हो गया है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अब शांति से पेशेंटली वेट करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट दोबारा प्राइस को फिल करने आएगा, और जहां प्राइस को फिल करेगा वहां से बूम हमें एक फॉल देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ हमने थ्योरी अभी थोड़ी देर पहले समझी थी, क्या ये चीज़ हमें प्रैक्टिकल होती हुई दिख रही है? प्राइस ने क्या किया, लो को ब्रेक किया, फॉल किया, दोबारा लेवल पे आया, 0.786 की, और 0.786 को एग्जैक्टली टैप किया, एक पॉइंट का डिफरेंस भी नहीं है, एग्जैक्टली टैप किया, और यहाँ से अगले दिन आप देखोगे फॉल, ठीक है। और क्या ये अच्छा खासा फॉल है? क्या ये अच्छा खासा फॉल है? अगर आपको लेवल की एक्यूरेसी देखनी है तो आप ये चीज़ देखो कि लेवल मार्केट कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखो दोबारा मार्केट ने यहाँ पे हिट किया, फॉल किया, दोबारा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, शार्प सेलिंग, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट एक पिप भी नहीं देगा, और यहाँ पे आप कितना पिप का फॉल है ये, अगर आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री देखो तो यहाँ पे कम से कम, ठीक है, 520, ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे फॉल्स गिरते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे फॉल गिरते हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई दैट इज़ द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। और यहाँ पे हम अभी और भी देखते हैं, ठीक है, और भी देखते हैं। आपको ये लेवल इतना प्यारा काम करता है मार्केट में, इतनी बढ़िया रेंज काम करती है ये लेवल की, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज है, हमें दिख रहा है कि प्राइस ने क्या किया, इस जगह पे, ठीक है, कंटिन्यूसली एक फॉल दिया है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं चार्ट में कि चल क्या रहा है, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा चार्ट सही से स्क्रॉल करना है, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, ये देखो,
प्राइस क्या कर रही है? प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रही है, प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रही है, अप ट्रेंड में चल रही है। हमें यहाँ पे दिखा कि भाई लोज़ का लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया हुआ है। देखो, लोज़ लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करता है, ना कि बस रिवर्सल के लिए बट ऑल्सो जिससे कि प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर पाए, ठीक है? मेरी बात ध्यान से समझना, थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग लग सकती है। मार्केट क्या करता है, जब भी मार्केट को ऊपर चलना होता है, ठीक है? ये मार्केट का बिहेवियर होता है। मार्केट क्या करता है, जैसे यहाँ पे इस हाई के ऊपर बहुत सारे लोग बाइंग करने लग जाते हैं, जैसे मार्केट में हाई क्रॉस होता है बाइंग करने लगते हैं। प्राइस क्या करता है, लोगों के स्टॉप लॉस लेता है, दोबारा रिवर्स करता है, दोबारा ऊपर जाता है, दोबारा लोगों के स्टॉप लॉस लेता है, फिर ऊपर रिवर्स करता है, ठीक है? इस तरीके से हमारी प्राइस जो होती है वो मूव करती है। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ समझनी है गाइस, कि जैसे मार्केट अगर मान लो अप ट्रेंड में मूव कर रही है, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, दोबारा मार्केट ऊपर जाने का पोटेंशियल अगर रख रहा है, ठीक है? तो मार्केट कहाँ से रिट्रेस करेगा? यहाँ पे। कैसे? कि भाई मार्केट ने अगर दिखा दिया कि भाई मेरा जो व्यू है वो ऊपर जाने का ही है और मार्केट में हम ऊपर ही जाने वाले हैं। देखो ये जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये मोर ऑफ नॉट ऑन द कंसेप्ट होगा, ये भाई एक्सपीरियंस पे चलती है चीज़, ठीक है? मैंने जितना एक्सपीरियंस गेन किया है पिछले 4 सालों में चार्ट देख-देख के, मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस से आई है। और मैं आपको एक्सपीरियंस यार इस वीडियो के अंदर नहीं समझा सकता कि किस तरीके से आपको चार्ट एग्ज़ैक्टली देखना है। बट मैं आपको ये चीज़ें होते हुए दिखा सकता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे देखो कि मार्केट में ये लो था, मार्केट ने में यहाँ पे भी एक लो था। मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड था। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, इस लिक्विडिटी को स्वीप किया। मार्केट में अब जब जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं और इंस्टीट्यूशनल जब अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक हमें शार्प मूव देखने को मिलता है। बट दोबारा ऑर्डर फिल करने के लिए दोबारा प्राइस को रिट्रेस करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ये लेवल कौन-सा होगा? मैं आपको गारंटी दे के दे सकता हूँ कि ये लेवल हमारी रेंज होगी, ठीक है? ये देखो आप, पिन टू द पॉइंट लेवल, पिन टू द पॉइंट लेवल है। कितना सेक्सी सा लेवल है। एग्जैक्टली एक पिप का भी डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस ने टैप किया और एग्जैक्टली यहाँ से बूम, ठीक है? अब यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। अब जैसे मैं चार्ट पे डायरेक्टली स्पॉट कर ले रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को चार्ट देख देख के हो गया एक्सपीरियंस, मैंने चीज़ें इतनी देख ली हैं कि मुझे एग्जैक्टली स्पॉट हो जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ने क्या किया, समझो इस चीज़ को ध्यान से देखो। प्राइस ने क्या किया, इस लिक्विडिटी हाई को स्वीप किया, मतलब यहाँ पे प्राइस को दोबारा फॉल करना है और वो यहाँ पे ऑर्डर फिल करने के लिए अगर प्राइस को हाईयर ही पुश करना है, दोबारा ऑर्डर फिल करने के लिए प्राइस को गिराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो सब बाय करने आ जाएंगे, तो सेल कौन करेगा? तो प्राइस को रिट्रेस कराना पड़ेगा सेलिंग के ऑर्डर लेने के लिए। यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर लोग प्लेस करेंगे, दोबारा प्राइस को पुश किया जाएगा और जब वो लोग स्टॉप आउट हो जाएंगे तब मार्केट को नीचे गिराया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम समझें तो ये हमारा कौन सा लेवल होगा? अगर कोई इंस्टीट्यूशन बैठ के यहाँ पे सेलिंग कर रहा है तो वो दोबारा अपने ऑर्डर लगाएगा बाइंग में और वो हमें कैसे पता चलेगा? आप देखना ये वाला लेवल भी हमारा उसी रेंज का होगा, 0.618 से 0.786 का, ठीक है? ये देखो, दिखा? दिख रहा है? ये कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि हर बार सेम लेवल इतना एक्यूरेसी से काम कर रहा है? इतना एक्यूरेसी से काम कर रहा है। क्या ये हर बार पॉसिबल? एक बार भाई अर्पित भाई तुक्का लग सकता है, 2 बार लग सकता है। क्या हर बार तुक्का लग सकता है? नहीं लग सकता है। ये लेवल कितना परफेक्टली काम कर रहा है। मार्केट रिट्रेस किया, स्विंग हाई को स्वीप किया, दोबारा प्राइस को रिट्रेस कराया गया। कहाँ तक रिट्रेस कराया गया? 0.618 से 0.786 की रेंज तक और यहाँ से अगेन पंप। और ये 0.618 का लेवल इतना क्रूशियल लेवल होता है, इतना क्रूशियल लेवल होता है कि यहाँ से आपको एक पिप नीचे प्राइस नहीं दिखेगी, एग्जैक्टली यहीं से पंप होगी, ठीक है? और आप देखो ये चीज़ मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, ठीक है? यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, ठीक है? यहाँ पे भी प्राइस ने 0.618 को एग्जैक्टली टैप किया, यहाँ से राइज किया, दोबारा यहाँ से प्राइस ने फॉल किया, दोबारा यहाँ से राइज किया और यहाँ पे राइज किया तो कहाँ तक रिट्रेस किया? अगेन 0.618 के लेवल तक रिट्रेस किया। सो दैट इज गाइज द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। इसको आप बहुत ही ढंग से यूज़ करो ना तो इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अब जैसे मेरे को यहाँ पे एक और लेवल दिख रहा है, ठीक है? अब यहीं पे देखना, मैं इसको एक बार रिमूव करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जैसे ये लेवल है, यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आया, मार्केट को अब नीचे यहाँ पे पुश करना है तो प्राइस कहाँ पे पुश करेगी? ये पक्का पक्का देखना 0.786 के आसपास का लेवल होगा। ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे नीचे पुश किया, दोबारा यहाँ पे प्राइस ने हिट किया, दोबारा फॉल किया, यहाँ पे बहुत बड़ा इम्बैलेंस प्राइस एक्शन क्रिएट हो गया, दोबारा प्राइस ने रिट्रेस किया, यहाँ पे इसी रेंज के अंदर ऑर्डर फिल किया। देखो कितना मैसिव रेजिस्टेंस है, कितना मैसिव रेजिस्टेंस है और यहाँ से कितना बड़ा फॉल है, कितना बड़ा फॉल है कि नहीं है? इसके बाद भी आपको दिखेगा ये चीज़। ये देखो,
ये लेवल दिख गया, जस्ट अ मिनट, ये लेवल दिख गया, मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, ठीक है, ये दिख गया। अब इसके बाद इसके आगे भी देखो, अभी इतना मत देखो, इसके आगे भी देखो, ये हाई है, ये आपका लो है। प्राइस ने कहाँ पे पुश किया, अगेन इसी रेंज के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, कितने एक्यूरेट लेवल्स निकाल पा रहे हैं। प्राइस ने यहाँ पे पुश किया, दोबारा ऊपर गया, यहाँ से फॉल किया, दोबारा नीचे गया, दोबारा लो उसको स्वीप किया, दोबारा पुश किया, दोबारा इसी रेंज में आया, दोबारा स्वीप किया, फिर ये हमारा अलग पैटर्न बन गया, ठीक है। बट मार्केट में जब हमें रिवर्सल आ रहा है, तो रिवर्सल भी कहाँ से आ रहा है, हमारे लेवल से आ रहा है। अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना है तो ये हमारा फिबोनाची का लेवल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। मार्केट हमारा यहीं से रिवर्स कर रहा है, इसी पॉइंट से रिवर्स कर रहा है, इसी पॉइंट से फॉल कर रहा है, इसी पॉइंट से फॉल कर रहा है, और रिवर्स भी इसी पॉइंट से कर रहा है, और वापस ट्रेंड को कंटिन्यू भी इसी पॉइंट से कर रहा है। और ये सेम दिन का चार्ट है, ये 9 फरवरी का चार्ट है, अपने चार्ट पे जाके देखना कि यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, अगेन लिक्विडिटी स्वीप किया, अगेन यहाँ पे रिट्रेस किया, अगेन फॉल किया, मार्केट के यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मार्केट ने सोचा यहाँ से अपसाइड पे जाना है, मार्केट ने यहाँ पे प्राइस को पुश किया, 0.618 के लेवल को टैप किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ से अगेन हमारे बाइज हो गए अपसाइड के, दोबारा मार्केट ऊपर गया, दोबारा यहाँ पे 0.618 के लेवल को एग्जैक्टली टैप किया, दोबारा ऊपर गया, ठीक है, और फिर यहाँ से मार्केट का नया स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग गाइज, मार्केट में इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनको प्राइस को रिट्रेस कराना ही पड़ता है, और वही हमें देखना है, और वो हमें बहुत अच्छे से दिख जाता है, ठीक है। अब ये लेवल थोड़ा सा भले मुझे लगता है ऊपर चला गया होगा, बट एक बार देख लेते हैं कि ये प्राइस कहाँ तक आई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि ये लेवल तो थोड़ा सा मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, बट ठीक है, इसने टेकआउट किया, फिर यहाँ पे फॉल किया, बट रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लिया है। तो गाइज जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जब भी आपका फिबोनाची जो लेवल है 0.618 और 786 की रेंज, ये इतनी क्रूशियल होती है, इतनी क्रूशियल होती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगेन देखते हैं मार्केट को, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट में अभी हमने ऊपर क्या समझा था, कंटिन्यू सेलिंग आ रहा था, कंटिन्यू सेलिंग आ रहा था, मार्केट के बायस हो गया कि भाई इंस्टीट्यूशन आ गया कि नहीं, मार्केट में बहुत सेलिंग आ गया, अब हमें गोल्ड को उठाना है। तो गोल्ड को उठाना होगा तो क्या करेंगे, एक शार्प मूव अपसाइड का आया, रिट्रेसमेंट होगा, कहाँ तक रिट्रेसमेंट होगा, हमारी स्ट्रैटेजी के लेवल से होगा। और मैं इसको कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस ने क्या किया, 0.618 के लेवल को टैप किया, बूम, मूव, आ गया मूव। दोबारा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, प्राइस ऊपर चल रही, प्राइस ऊपर चल रही, प्राइस ऊपर चल रही है, ठीक है। यहाँ से हमें एक अगेन शार्प अप मूव दिखा, यहाँ पे किसी फिर इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे बाई किया, मतलब प्राइस को रिट्रेस कराना पड़ेगा नीचे के लेवल पे। दोबारा यहाँ पे हम फिबोनाची यूज़ करेंगे, कहाँ टैप किया, 0.786 से 0.618, यहाँ पे टैप किया, बूम, ठीक है, दिखा होते हुए, फिर से यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, फिर से यहाँ पे स्वीप किया, किसको टैप किया, 0.618 के लेवल को, किसको टैप किया, 0.618 के लेवल को, दोबारा प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। एक बार इसको मार्क कर लेते हैं, दोबारा प्राइस ने यहाँ पे मान लो किसी इंस्टीट्यूशन ने, जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे बाई किया, दोबारा अपने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किए, मतलब अब उसकी बाइंग लेवल यहाँ पे आ चुकी है, दोबारा प्राइस को पुश किया गया, ठीक है, ये हमारा हाई है, या ये हाई बोल दो, ठीक है, ये हमारा हाई है करंट, ये वाला, ये हमारा हाई है, ठीक है। प्राइस दोबारा कहाँ टैप करी, 0.618 के लेवल को टैप करी, किसको टैप करी, 0.618 के लेवल को टैप करी, यहाँ से टैप करा, अगेन बूम, ये हो गया। और देखते हैं, अब इसके बाद दोबारा यहाँ पे हम, अब हमारा बाइंग का लेवल ये हो गया, यहाँ पे जिसने बाई किया होगा उसने यहाँ पे बाई किया होगा, दोबारा प्राइस आती है, ये हमारा हाई था, प्राइस ने क्या किया, क्या किया प्राइस ने, दोबारा यहाँ से प्ले अप मूव दिया, दोबारा रिट्रेस किया, कहाँ पे रिट्रेस किया, कहाँ पे रिट्रेस किया, 0.6 मिनट के लेवल पे, और चार्ट कहाँ पे है, अगले दिन गैप अप, अगले दिन कितना बड़ा मूव है, खत्म। दैट इज द पावर ऑफ माई स्ट्रैटेजी गाइज, दैट इज द फकिंग रियल स्ट्रैटेजी जो कि मार्केट में आपको देखनी है। और ये कोई गिमिक नहीं है, कोई बैठ के मैंने चार्ट नहीं खंगाली, ये लाइव मैंने आप लोग के सामने ये निकाला है। अब यहाँ पे देखो, लो था, प्राइस ने रिट्रेस किया, लो को स्वीप किया, प्राइस यहाँ पे दिख गया कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करने जा रहा है, ये लेवल, ये चार्ट कहाँ से उठा होगा, गारंटीड अपने लेवल से उठा होगा, ठीक है। ये हमारा लो है, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा पेंडिंग रह गया, बट रिट्रेसमेंट किया, और इसी किसी के आसपास से प्राइस रिवर्स करेगी, ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं, इस जगह पे प्राइस आई, दोबारा यहाँ पे ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है, दोबारा प्राइस नहीं यहाँ पे रिट्रेस कर रही है, दोबारा ऊपर जा रही है, ठीक है। बट ये लेवल क्या हमारा क्रूशियल है? बिल्कुल है। क्या हमारा लेवल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा? बिल्कुल करेगा। प्राइस इसको टैप करेगी तो यहाँ पे मूवमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये अनटच लेवल है। कैसा लेवल है? अनटच्ड लेवल है। प्राइस ने यहाँ तक मूव दिया, प्राइस दोबारा रिट्रेस करती है, ठीक है, प्राइस ने यहाँ तक मूव दिया, प्राइस दोबारा रिट्रेस करती है, जैसे ही हमारी रेंज को टैप करती है, इतना बड़ा मूव दिया, उसके बाद जो हुआ वो आगे की कहानी। बट जैसे हमारा लेवल टैप हो रहा है, क्या इसके नीचे कैंडल क्लोज हो रही है? नहीं हो रही। क्या इसके नीचे कैंडल क्लोज हो रही है? नहीं क्लोज हो रही। प्राइस अगेन रिट्रेस कर रही है। क्या जितने भी हमने लेवल यहाँ पे निकाले, क्या उसके नीचे कभी प्राइस क्लोज हो रही है? हो रही है क्या? नहीं हो रही है। यहाँ पे हम देखते हैं इस जगह पे, क्या कभी इसके नीचे कैंडल ने प्राइस ने कभी इस कैंडल के नीचे क्लोज किया? नहीं किया। अब यहाँ पे देखो, क्या हमने यहाँ पे इतने लेवल्स निकाल दिए, क्या किसी भी चार्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे भी एक लेवल है, ये वाला लेवल है, क्या किसी भी चार्ट के अंदर कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया है? क्या इस रेंज के नीचे क्लोज किया? टैप बूम, टैप बूम, ठीक है, टैप बूम, टैप बूम, टैप बूम, ठीक है, टैप किया बूम, टैप किया बूम, यहाँ पे टैप किया बूम, ठीक है। भतेरो एग्जाम्पल भरे पड़े होंगे, भतेरो एग्जाम्पल मैं बता नहीं सकता। अब जैसे मुझे यहाँ पे सामने से दिख रहा है कि ये वाला लेवल भी फिब का लेवल होगा, ठीक है। जैसे मार्केट ने कहाँ तक लो दिया है हमारा, मार्केट में हमारा स्विंग बना है यहाँ तक, ठीक है, प्राइस गई, हल्का सा ब्रेक ऑफ, हल्का सा एक ब्रेक मारा, हल्का सा ब्रेकआउट मारा है। पर अगर आप इसको 15 मिनट पे देखोगे, ठीक है, अगर आप इसको 15 मिनट पे देखोगे तो ये ब्रेक भी नहीं किया है मार्केट ने, बस एक लिक्विडिटी स्वीप किया, फॉल। और ये फॉल कोई मजाक नहीं चल रहा कि मार्केट अंधा तीर की तरीके फॉल करता जा रहा है, और हर बार यही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, क्योंकि मार्केट मूव ही ऐसे करता है, मार्केट का पैटर्न ही यही है मूव करने का। ये पूरा चार्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे की लेवल से ही मूव करता है, क्योंकि मार्केट में बड़े और जो फिबोनाची का 0.618 और 786 का लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये कोई एक थ्योरी नहीं है, साइकोलॉजी होती है। मार्केट में कोई भी बंदा अगर 1 लाख का प्रॉफिट होल्ड करके बैठा हुआ है, जैसे उसका प्रॉफिट 60,000 कम हो जाएगा, वो अपनी ट्रेड से बाहर हो जाता है। एंड दैट इज़ द फकिंग पॉइंट कि यही साइकोलॉजी का यूज़ हम करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, और इसीलिए ये चीज़ काम करती है। आप देखो मार्केट में पिन टू द पॉइंट ये लेवल काम करता हुआ दिखेगा, और इसी को मार्केट फॉलो करते 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 ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर ट्रेंड रिवर्स भी करेगा तब भी इसी लेवल को फॉलो करेगा, ठीक है। अब आपका काम है इस चार्ट पे जाके इस चीज़ को बैक टेस्ट करना। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में। बाय बाय गाइस, सी यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद गाइस, ठीक है, नमस्कार सभी को।